नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है कि जब ये जान पाएं कि 5 राज्यों के चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है। सबसे ज्यादा अगर किसी का ध्यान है तो इन 5 राज्यों में राजस्थान और मध्य प्रदेश दो पर नजर सबकी है कि यहां सरकार किसकी, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही अपना दावा ठोक रही हैं और ये कह रही है कि यहां तो कांग्रेस कह रही है हमारी ही सरकार बन रही है 5 राज्यों में। और इसीलिए राजस्थान में जहां सटोरिया ये बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, सट्टा बाजार मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार बहुमत किसको। तो आपको मैं बताऊंगा वो विश्लेषण जो जमीनी स्तर पर हमारे पत्रकार मित्र उतरकर गांव-गांव गए हैं, मोदी की रैलियों को कवर किया है, यहां तक कि प्रियंका गांधी वाड्रा या राहुल गांधी ने जितना भी प्रचार किया है उसके बाद का क्या माहौल है उसको भी प्रचार किया है। और हमने एक पहलू पर और लोगों से बात की है राजस्थान में कि मुख्यमंत्री का चेहरा किसको देखना चाहते हैं। इन विषय पर मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां जो मेरे पास आंकड़े हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। 200 सीटें हैं लेकिन चुनाव 199 पे हुआ है और इसमें आपको बता दूं बहुमत के लिए 100 का आंकड़ा ये पार करना जरूरी है। अगर 200 सीटों पर हो जाता तो 101 चाहिए, तो 100 सीट जिसके पास है वो सरकार बना सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि यहां भारतीय जनता पार्टी को 125 से 135 सीटें हुए मिलती दिखाई दे रही हैं और यह क्लीन स्वीप कहा जा सकता है। कांग्रेस को सुपड़ा साहब जो शब्द मैंने दिया था, सुपड़ा साहब का मतलब यही होता है कि एक तरफ से जनता ने दरकिनार कर दिया और मैंने जैसा दावा शुरू से कहा है कि 50 का आंकड़ा कांग्रेस पार नहीं कर पाएगी, तो वो मैं अभी भी कायम हूं। यहां आपको बता दें कि 43 से 50 सीटें कांग्रेस को मिलती दिख रही हैं। वहां अदर्स यानी अन्य पार्टियां भी यहां मैदान में हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल की है, वो अच्छा एक प्रदर्शन कर रही है। तो 5 से 15 अदर्स को है, इसमें बसपा भी है और इसमें हनुमान बेनीवाल की जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है वो भी है। और इसके अलावा आपको बता दूं पहली बार यहां भाग्य आजमा रही है अपनी चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी। उसको सीट कोई मिलेगी नहीं लेकिन हाँ वोट जरूर मिला है। अब इसमें 3 मैं पार्टियां कह सकता हूं प्रमुख रूप से जो इसमें एक सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सरकार बनाने में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बेनीवाल की पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, वो या तो कांग्रेस के साथ या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ या तो विपक्ष। लेकिन जो अभी तक मुझे लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को किसी की जरूरत ही नहीं है, आंकड़ों के अनुसार वो अपने दम पर पूर्ण बहुमत, जैसा मैंने कहा 100 का आंकड़ा चाहिए था बहुमत के लिए, लेकिन सीटें 135 सीटें आने का अनुमान भारतीय जनता पार्टी को है, तो किसी भी दल की जरूरत नहीं है। अब ऐसे में हनुमान बेनीवाल विपक्ष में बैठेंगे या भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। अनुमान यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएंगे, मिलकर ही सरकार चलाएंगे, क्योंकि उन्होंने सचिन पायलट को भी ऑफर दिया था कि पार्टी ज्वाइन करें। लेकिन यहां आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, यानी राजस्थान की जनता ने बिल्कुल एक सिरे से कांग्रेस को नकार दिया है। वहां राजस्थान में जिस तरह से अराजकता फैली, जिस तरह का माहौल वहां बना, भ्रष्टाचार के मुद्दे कांग्रेस के ही लोगों ने, यहां तक कि मंत्रियों ने उठाए। लाल डायरी एक विषय था, महिला सुरक्षा एक विषय था और इसीलिए महिलाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी को भारी परसेंटेज के साथ मिला है और उसी ने निर्णय बदल दिया है। अशोक गहलोत ने मोबाइल फोन बांटे महिलाओं से, मेरे मित्र पत्रकार जो हैं उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने कहा मोबाइल फोन ले लिया है, वोट जाएगी भाजपा को। मोदी जी की ताबड़तोड़ रैलियां, मोदी जी, योगी जी और अमित शाह, ये 3 लोगों की जो रैलियां हुई हैं उसने माहौल को बदल कर रख दिया। और एक माहौल बदला है बाबा बालकनाथ की वजह से, क्योंकि अभी पार्टी ने भले ही नाम घोषित ना किया हो मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन बाबा बालकनाथ को लेकर राजस्थान की जनता अपनी तरफ से एक उम्मीद जता रही थी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया गया और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बदली है, विकास की बयार बही और उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन कंट्रोल में आई, खास तौर पे महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते थे उत्तर प्रदेश में, वो आज बिल्कुल खत्म जैसा है। रोमियो स्क्वाड बनाया गया।
अपराधियों के घरों पे बुलडोजर चले, तो लोगों का कहना यह था कि क्योंकि योगी आदित्यनाथ से मिलता जुलता बाबा बालकनाथ का एक तो वेशभूषा हो गई, नंबर 2 वो जो गोरक्ष पीठ है उसी गोरक्ष पीठ से जुड़े हुए बाबा बालकनाथ भी हैं। और लोगों का यह कहना था कि योगी आदित्यनाथ की रैलियों में उन्होंने एक इशारा भी किया था, एक रैली में उन्होंने कहा कि बाबा बालकनाथ को मैं कहूंगा कि वो अयोध्या में राजस्थान के लोगों को दर्शन कराने के लिए लाएंगे। तो इससे लग रहा था कि जो योगी आदित्यनाथ हैं, अब देखिए आपका भी कोई मित्र होगा, मेरा भी कोई अगर मित्र राजनीति में है, मैं चाहूंगा ऑब्वियसली कि मेरा ही दोस्त अगर सीएम बन जाए तो अच्छा है। तो योगी आदित्यनाथ जी बेशक एक बड़ा लीडर होने के कारण, जो कि एक पार्टी के अनुशासन भी है कि बाद में तय होता है, संसदीय दल बैठकर तय करता है कि सीएम कौन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इशारों ही इशारों में लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ भी ये चाहते हैं कि बाबा बालकनाथ सीएम बने। अब ये निर्णय पार्टी का होगा, लेकिन जनता का निर्णय जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। जनता ने अधिकतर सीएम के फेस पर सबसे ज्यादा अगर पसंद किसी राजस्थान में किसी को किया है तो बाबा बालकनाथ को। तो आपको ये मैं बता रहा हूं आंकड़े। इसी तरह आपको मैं बताऊं कि यहां रीजन वाइज अगर मैं बात करूं तो हड़ौती रीजन में 17 सीटें हैं, शेखावटी रीजन में 21 सीटें हैं, मेवाड़ रीजन में 43 सीटें हैं, डुंडाड़ रीजन में 58 सीटें हैं और मारवाड़ रीजन में 61 सीटें हैं। कांग्रेस कुछ रीजन में तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगी, जैसे कि मारवाड़ रीजन है, वहां कांग्रेस का कोई आपको लगेगा कि प्रचार प्रसार होने के बावजूद वहां कुछ खास नहीं मिला है, या यहां जो है वसुंधरा राजे सिंधिया का इफेक्ट आपको दिखाई देगा। और आपको यह भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये पांचों के पांचों रीजन में पहली बार से ज्यादा यहां बढ़त हासिल की है। यहां पर आपको बताएं कि 74.62% वोट पड़े हैं, 1863 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। और यह भी आपको बता दूं कि पिछले लगभग 30 साल में ये जो कांग्रेस है, जो अपना दावा ठोक रहे हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है, आप 3 तारीख को मेरी बात नोट कर लेना, इस वीडियो को संभाल के रख लेना, पेन कागज पे लिख लो। कांग्रेस का इतिहास यह है कि पिछले 30 साल में कांग्रेस 100 का आंकड़ा कभी पार नहीं कर पाई, एक बार को छोड़कर, केवल एक बार। तो जब 30 साल में 100 का आंकड़ा पार नहीं हुआ और यहां 101 का आंकड़ा चाहिए बहुमत के लिए अगर 200 सीटों पर चुनाव होता है, तो कांग्रेस की दावेदारी कैसी है ये हमें पिछले ही चुनाव से पता है। 2018 में आप देखें, 2018 का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तब भी यहां क्या हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी महज 73 पर थी, लेकिन कांग्रेस 99 पर थी। उसके बाद बसपा के जो विधायक थे उनकी खरीद फरोख्त हुई, उनको शामिल कराया गया, और किस तरह से मायावती उसको लेकर नाराज हुई थी ये सबके सामने है। अब इस बार वो जो बसपा के कैंडिडेट हैं वो अब विरोध में है। यहां ये जो बहुमत आया है ये दिखाई दे रहा है कि जनता के अंदर अशोक गहलोत को लेकर अच्छा खासा आक्रोश था। महिलाओं के अंदर तो पक्का महिलाओं ने तय किया था कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि कोई भी महिला, कोई भी लड़की कभी भी अपनी इज्जत के साथ कोई सौदा नहीं कर सकती, और यह हमारी संस्कृति भी है। तो राजस्थान की महिलाओं ने ठान लिया था कि इस बार इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। यहां आपको जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के बल पर भारी बहुमत आ रहा है, किसी की जरूरत उसको नहीं है। लेकिन अब यहां देखना होगा कि सचिन पायलट का जो बार बार अपमान कांग्रेस में हुआ है, और जिसका अभी हाल ही में लाल डायरी में खुलासा हुआ है कि अशोक गहलोत ने उनकी जासूसी तक कराई, उनके पीछे उनकी रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है, क्या क्या है, सारी चीजें देखी गई, तो क्या वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे? और जैसा मैंने कहा, हनुमान बेनीवाल, उनकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, वो भी, जो मेरा सूत्र है वो ये कह रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलेंगे, सरकार में शामिल होंगे। तो एक मजबूत सरकार राजस्थान में पहली बार बनने जा रही है। डामाडोल स्थिति कतई नहीं है, और ये राजस्थान के लोगों का एक इतिहास भी रहा है कि वो अगर कांग्रेस की सरकार बनी थी पिछली बार, तो आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने जोड़ तोड़ करके बनाई थी। लेकिन राजस्थान की जनता का रुख इस वोट में ये दिखाई दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर चाहते हैं तो उनको पूर्ण बहुमत के साथ भारी बहुमत दिया है। इसी तरह हनुमान बेनीवाल को भी ये माना जा रहा है कि वो भाजपा के साथ जाएंगे, तो भारी बहुमत भाजपा के साथ आया है। और यहां सीएम को लेकर भी जैसा मैंने कहा, पहले से ही उम्मीद है, लोगों की आशा है। यहां तक कि कुछ गांव के और कुछ शहरों से तो ये भी खबरें आई कि अगर बाबा बालकनाथ को नहीं बनाया गया तो जनता सड़कों पर आ सकती है। तो ये खैर अंदरूनी चीजें हैं, ये पार्टी को फैसला करना है कि क्या होगा। लेकिन इतना तो तय है कि बाबा बालकनाथ, योगी आदित्यनाथ और मोदी जी और अमित शाह ने मिलकर के
राजस्थान की बाजी को पलट दिया है। शुरू में जो लग रहा था कि यहां अशोक गहलोत ही रिपीट करेंगे, ये बाद के चुनाव के दौरान हुआ है और इसमें नो डाउट पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम को इसका श्रेय जाता है। और ये जो 4 स्टार कैंपेनर मैंने बताए, इनको श्रेय जाता है। और यहां आपको यह भी बता दूं कि रिजल्ट और अच्छे हो सकते थे, लेकिन ये क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि यहां पार्टी में जिन लोगों को टिकट नहीं मिला था वो थोड़े नाराज थे। इसी में आपको अंत में मैं ये भी बता दूं कि यहां से 7 सांसदों को मैदान में उतारा गया था। झोटवाड़ा से राज्यवर्धन राठौर और मांडवा से नरेंद्र कुमार, सांचौर से देवजी पटेल, अजमेर के किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी, तिजारा से बाबा बालकनाथ। और बाबा बालकनाथ का जिक्र मैं कर ही रहा था, तो पिछली बार से 3% वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। ये बाबा बालकनाथ की वजह से बढ़ा है, जनता घरों से ज्यादा निकली है। सवाई माधोपुर से किरोड़ीलाल मीणा और विद्याधर नगर से जयपुर की जो सीट है उससे दिया कुमारी, जिनको राजकुमारी भी कहा जाता है राजस्थान की, वो मैदान में उतरी हैं। तो आपको बता दें कि ये जो 7 सांसद हैं, इसमें 7 में से मेरा जो आकलन है वो 7 में से 4 सांसद जीत रहे हैं, 3 अपनी सीट गंवा सकते हैं। कांटे की टक्कर है, कुछ भी कहा जा सकता है। ये 3 तारीख को फाइनल होगा, लेकिन 4 तो निश्चित रूप से जीत रहे हैं, जिसमें बाबा बालकनाथ और दिया कुमारी, ये 2 लोग और किरोड़ीलाल मीणा निश्चित रूप से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये अपना आकलन था और ये सटीक विश्लेषण, जैसा मैंने शुरू में कहा, पत्रकार जमीन पर गांव-गांव में जाकर हर रैली को कवर करके उसके बाद के आकलन पर यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है। निश्चित रूप से 3 तारीख को हम एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे मेरा आग्रह है, इस वीडियो को शेयर करें और राजस्थान की जनता तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि लोगों को यह भी पता लग सके कि दा न्यूज़ का जो विश्लेषण है वो कितना सटीक रहता है। वंदे मातरम।